संघर्ष करना होगा, अब सरसाई नहीं चलेगी, अब सरसाई नहीं चलेगी। वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। मुख्य कार्यपालक जो हमारी हैं डीडीसी मैडम, उनके द्वारा मतलब जिला परिषद में ना कोई एक्शन लिया जा रहा है, ना जिला परिषद का कोई कार्य किया जा रहा है। मजदूर है, वो मजदूरी इसलिए करता है कि हम अपने घर में दोनों जून की चूल्हा जला सके, 2 जून की रोटियां खा सके, लेकिन वो व्यक्ति काम करके जिला परिषद के योजनाओं में अपना समय देने के बाद भी उनका भुगतान आज 8-9 महीना से रोका गया है। यही समय है कि 2 महीना 3 महीना में आप काम करके जनता के जो कठिनाइयां है उसको दूर कर सकते हैं, लेकिन ये पैसा रहते हुए भी खर्च नहीं किया गया। बार बार आई है मैडम, 4 महीना से हम लोग मिले, कई बार गए, कर देते हैं करते करते 4 महीना बीत गया। और बताइए कि 6 महीना 7 महीना में चुनाव होने वाला है। यदि 4-5 महीना के अंदर रुपया खर्च नहीं होता है तो ये रुपया क्या होगा? जनता हम लोगों से सवाल पूछ रही है, गाँव में जाने पर हम लोगों पर आक्रोशित हो रही है। उप विकास आयुक्त पर विकास कार्यों में अवरोध पैदा करने का आरोप लगाते हुए जिला परिषद सदस्यों ने अपने कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। उनका यह कहना है कि उप विकास आयुक्त के द्वारा विकास कार्यों में लगातार अवरोध पैदा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिला परिषद के द्वारा जो भी विकास कार्य किए जाते हैं, कई कार्यों का कार्य हो जाने के बाद भी भुगतान नहीं किया गया है और कई कार्यों को स्वीकृति नहीं मिल रही है। ऐसे में जब जिला परिषद सदस्यों का कार्यकाल अब पूरा होने को है तो जनता उनसे सवाल कर रही है और वो सवालों का जवाब देने में स्वयं को असहज महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिला परिषद सदस्यों की इस व्यथा पर उप विकास आयुक्त संज्ञान नहीं ले रही हैं और इससे काफ़ी परेशानी हो रही है। ऐसे में यदि उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए विकास कार्यों को निर्बाध गति से चलने नहीं दिया जाएगा तो यह धरना केवल धरना तक ही नहीं रहेगा, बल्कि अब विधानसभा का घेराव होगा और उससे भी बात नहीं बनी तो सदस्य आत्मदाह तक करेंगे। मामले में उप विकास आयुक्त निहारिका छवि ने बताया कि जिला परिषद सदस्यों के द्वारा जो भी कार्य कराए गए हैं उनमें व्यापक अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं। ऐसे में कार्यों की जांच कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त उन्होंने बताया कि कई कार्यों में मेजरमेंट नहीं हुआ है, जिसके चलते भुगतान नहीं हुआ है। हम लोग के प्रतिनिधित्व करते हम 4.5 साल हो गया। 5 साल का कार्यकाल होता है, लेकिन 4.5 साल हो गया। जिस मकसद से हम लोग जिला परिषद चुनाव जीत करके आए थे, जनता हमें भेजी थी, उनके मतलब मकसद पे हम लोग खरा नहीं उतर पा रहे हैं। इसलिए नहीं उतर पा रहे हैं कि आज हमारे ज़िला में जो भी जिला प्रशासनिक पदाधिकारी यहाँ आ रहे हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। जैसे हम लोगों को मुख्य कार्यपालक जो हमारी हैं, हमारी डीडीसी मैडम, उनके द्वारा मतलब जिला परिषद में ना कोई एक्शन लिया जा रहा है, ना जिला परिषद का कोई कार्य किया जा रहा है। इसमें हम लोग का मेन मुद्दा को लेकर के आज हम लोग धरना प्रदर्शन पे अनिश्चित काल बैठे हुए हैं। पहला मुद्दा हम लोग का यही है कि देखिए, अब 2 महीना बाद बरसात होने वाली है। हमारी राशि लगभग 15वीं और षष्ठम को दोनों का ऐड करते हैं तो हमारी राशि 70 से 80 करोड़ रुपया हो जा रहा है। 70 से 80 करोड़ रुपया आखिर जिला परिषद को मिला हुआ है, तो फिर वो खर्च क्यों नहीं हो रहा है? और 2 महीना बाद आपको बरसात हो जाएगी तो फिर हम लोग किस काम में उस पैसा को इन्वेस्ट करेंगे? मुख्यतः किस तरह के काम कराने हैं आपको? देखिए, मुख्यतः हम लोग को आज के डेट में देखिए तो हर घर हम लोग पहले तो सड़क से, गांव को सड़क से जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग के अंडर एक प्रखंड से दूसरे प्रखंड को हम लोग जोड़ सकते हैं, लेकिन उसमें भी ना पैसा खर्च हो रहा है। तो बरसात आ रही है तो कच्ची सड़कें बहुत सारी सड़कें हैं, तो हम लोग सड़कों को चाह रहे हैं पक्कीकरण की हो जाए। और दूसरी चीज़ है, सबसे मेन है कि पानी। आज गर्मी को देखते हुए अभी तो अप्रैल है, मई जून अभी और गर्मी बढ़ेगा। जिला परिषद में 15वीं वित्त आयोग और 6ठम वित्त आयोग दोनों में ही जल प्रबंधन का योजनाएं हैं, जिसमें हम लोग जल का योजना मतलब नल का कल का जो व्यवस्था हम लोग योजना अनुशंसित करके दे दिए हैं, लेकिन अनुशंसा के बाद भी कल का प्रशासनिक नहीं दिया जा रहा है और जो कल प्रशासनिक हो भी गया है उसका अभी तक भुगतान नहीं किया जा रहा है।
ये सबसे बड़ी मुद्दा हम कारण लोग क्या की। बताया जा रहा है इस सब? कारण बताया जाए, इसका रेट नहीं चढ़ा है। आज 5 साल हो गया, रेट अभी तक नहीं चढ़ा है। जिला परिषद में चापाकल का पेमेंट नहीं हो रहा है। दूसरी चीज की हम लोग जो 15वीं और षष्टम में हम लोग लगभग 5 करोड़ राशि का योजना का जो हम लोग काम करवाए हैं, जो हमारी जनता के लिए हुआ है, उसका अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। पहली बात है कि लेबर मजदूर काम को किस लिए करते हैं? अब मैडम ही बैठी हुई है, किस लिए बैठी हुई है? अपने जीविकोपार्जन के लिए बैठी हुई है कि मेरा समय, मेरा जीवन जो है अच्छी तरह से गुजर बसर हो जाए, इसके लिए मैडम बैठी हुई है। उसी प्रकार मजदूर है, वो मजदूरी इसलिए करता है कि हम अपने घर में 2 जून की चूल्हा जला सके, 2 जून की रोटियां खा सके। लेकिन वो व्यक्ति काम करके जिला परिषद के योजनाओं में अपना समय देने के बाद भी उनका भुगतान आज 8-9 महीना से रोका गया है। हम लोग चाह रहे हैं कि जो भी हमारा योजना काम हुआ है उसे भुगतान किया जाए और जो अविलंब राशि पड़ा हुआ है उस राशि को खर्च किया जाए। आपका नाम? मैं चौसा जिला परिषद सदस्य पूजा कुमारी जी, इसका मेन वजह है कि किसी भी जनप्रतिनिधि का चुनाव जनता की जन समस्याओं के समाधान हेतु किया जाता है। जनता के जन संघर्षों का कार्य करने का जिसको अच्छा समझती है जनता, उसको जनप्रतिनिधि का अधिकार है। अब हमारे जिला परिषद कार्यालय में 15वीं षष्टम मिलकर 60-70-80 करोड़ तक रुपया पड़ा है। आप समझ रहे हैं कि ये गर्मी का दिन है। इस समय आप काम कर सकते हैं 3 सवालों पर। एक, सिंचाई के सवाल पर अभी खर्च किया जा सकता है, जो नाली निर्माण की बात सरकार कर रही है, उसका भी रुपया पड़ा हुआ है। जो पानी जल जमाव गाँव में किया जा रहा है, सारी जनता तबाह कर रही है, वो भी काम नहीं किया जा रहा है। दूसरा बात, आपके जो रोड सड़कें हैं, जहाँ एक से गांव दूसरे गांवों को जोड़ा जाता है, आवागमन करवाई रुकी हुई है, उन सड़कों का निर्माण भी रुका हुआ है। मैंने कोई भी, चाहे शिक्षा संबंधित हो या सिंचाई संबंधित हो या पानी से संबंधित हो, जल जमाव से संबंधित हो, यही समय है कि 3 महीना में आप काम करके जनता के जो कठिनाइयाँ है उसको दूर कर सकते हैं। लेकिन ये पैसा रहते हुए भी खर्च नहीं किया गया। बार बार आई है मैडम, 4 महीना से हम लोग मिले, कई बार गए, कर देते हैं करते करते 4 महीना बीत गया। अब बताइए कि 6 महीना 7 महीना में चुनाव होने वाला है। यदि 4-5 महीना के अंदर रुपया खर्च नहीं होता है तो ये रुपया क्या होगा? जनता हम लोगों से सवाल पूछ रही है, गांव में जाने पर हम लोगों पर आक्रोशित हो रही है। इन चीज़ों को लेकर जनता, जो सारे जनप्रतिनिधि है, तबाह होकर के इस कार्य पर रखे हैं। आपने लिखा है अनिश्चितकालीन। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि सामान्य बैठकों में जनता की जन समस्याओं को हम लोग बार बार रखते हैं, हर सवालों को रखते हैं, चाहे राशि खर्च हो या जनता की जन समस्याओं हो। आज तक बैठकों का अनुपालन नहीं किया गया, इसलिए हम लोग बैठे हैं। एक और बात आ रही है बैठक के लिए, ये बताना चाहूँगा कि हम लोग 17 को दिए हैं अपना मैंने धरना का, लेकिन अभी 10 मिनट पहले सूचना आया है SDO का कि आप लोग मत बैठिए। तो मैंने कहा कि बैठने का तो आप लोग सूचना कर देना चाहिए 1-2 दिन पहले, आज ही सुबह कर देना चाहिए कि भाई आप लोग मत करिए। दूसरी बात, यदि आप चाहते हैं कि हम लोग मत बैठे तो आप लोग आइए, हमारी मांग पत्र दीजिए, आश्वासन दीजिए कि हम मिल करके काम करवा देंगे। हम लोगों को काम से मतलब है, लेकिन अभी तक किसी तरह की बात नहीं। क्या DDC से बात हुई आपकी? DDC से हम लोगों को बात पहले हुई है, रोज गए हैं कि काम कर दिया जाए। हम लोग आवेदन भी दिए हैं, तो उसकी सूचना DM के यहाँ भी किए हैं, SDO साहब किया है, इसका रिसीविंग हम लोगों के पास है। लेकिन अभी तक न कोई आया न आश्वासन दिया। इस तरह से अभी आ रहा है कि आप लोग मत कीजिए। तो इन बिंदुओं पर आप लोगों से कहेंगे कि आप DM और SDO से मिल करके, आप मीडिया कर्मी हैं, आप लोगों को बात करना चाहिए कि जनप्रतिनिधि की समस्या का निदान कीजिए। वो लोग हटने के लिए तैयार है, लेकिन आप काम करने का वादा कीजिए। आपका नाम सर? केदार सिंह, जिला परिषद का रुपया खर्च करना होगा, जनता का विकास करना होगा। इनकलाब जिंदाबाद, हमारी मांग पूरी करो। अब सरसाई नहीं चलेगी, अब सरसाई नहीं चलेगी। इनकलाब जिंदाबाद।